नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, जहां एक बड़ा मामला राजगढ़ से सामने आया। एक व्यापारी का फिल्मी अंदाज में अपहरण किया गया और सुबह सड़क किनारे व्यापारी का शव मिला। रात में व्यापारी को रोककर बदमाशों ने अगवा किया। रात को पुलिस अगवा व्यापारी की तलाश में जुटी रही और सुबह के वक्त व्यापारी राधेश्याम गुप्ता का शव मिलता है। पुलिस अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बड़ा मामला व्यापारी को अगवा कर उनकी हत्या का, चूंकि सुबह के वक्त उनका शव मिला है सड़क के किनारे। पचोर में फिल्मी अंदाज में व्यापारी का अपहरण किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह सड़क किनारे व्यापारी का शव पड़ा मिला और इस पूरे मामले में अब तक जो जानकारी मिली है वो ये कि रात के वक्त व्यापारी को अगवा किया गया और सुबह सड़क किनारे उनका शव पड़ा मिला है। बहरहाल क्या ये जो किडनैपिंग है पैसों के लिए की गई थी या रंजिशन, इस हत्या को वारदात को अंजाम दिया गया, इस पूरे मामले पर से पुलिस जल्द ही पर्दाफाश करेगी। व्यापारी की हत्या के इस पूरे मामले से इलाके में सनसनी है। राजगढ़ से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां लगातार इस पूरे मामले को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं और इस विषय को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर क्या रहा पूरा घटनाक्रम, कैसे और किसने इस वारदात को अंजाम दिया। और इस पूरे मामले में जहां से व्यापारी की लाश मिली है उस इलाके को भी खंगाला जा रहा है। सुराग क्या कोई हाथ लगते हैं पुलिस के, ये भी देखने का विषय रहेगा। बहरहाल आपको बता दें कि पुलिस ने अगवा व्यापारी की तलाश शुरू की थी जब उनके घर नहीं आने की जानकारी दी गई थी। तो इसके बाद अब सुबह के वक्त जो शव मिला है उससे काफी सवाल उठ रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। शैलेंद्र, अभी जो ये एक दहला देने वाला मामला, फिल्मी अंदाज में अपहरण किया जाता है और उसके बाद शव मिलता है सड़क के किनारे, पुलिस क्या बता रही है, क्या है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इनपुट्स? देखिए, अभी तक अगर बात करें तो पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल देर शाम जो व्यापारी है वो दुकान से घर की तरफ लौट रहा था, उसी वक्त उसका फिल्मी अंदाज में अपहरण किया गया था और उसका स्कूटर जो है वो सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला था। उसके बाद परिजनों ने इसकी थाने में शिकायत की थी, पचोर थाना इलाका का क्षेत्र ये पूरा। उसके बाद रात भर पुलिस जो है वो जो व्यापारी है, अपहृत व्यापारी, उसको खोजने का प्रयास कर रही थी। लेकिन आज सुबह जानकारी लगी कि उसका सब जो है वो सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला है। लेकिन अभी तक इसमें खास बात यह है कि किसी तरह की कोई फिरौती के लिए किसी कॉल की कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे में आशंका ये जाहिर की जा रही है कि रंजिशन इस अपराध को अंजाम दिया गया है, यानी पहले किडनैप किया गया, बाद में उसका मर्डर करके उसके सड़क पर फेंका गया है। हालांकि पुलिस अब परिजनों से पूछताछ कर रही, पता करने में जुटी हुई है कि क्या किसी तरह का कोई कॉल उनके पास आया था या किसी तरह की कोई रंजिश ये किस व्यक्ति से, तमाम जो तथ्य है वो पुलिस खंगाल रही है। इसके अलावा जो मृतक है उसके मोबाइल से भी लोकेशन आदि वगैरह ट्रेस की जा रही है, ताकि पता किया जा सके कि आखिर वो किन किन लोकेशन पर गया था। और आसपास के जो सीसीटीवी है उनको भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुंचा जा सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद राजगढ़ जिले के जो व्यापारी हैं उनमें काफी आक्रोश व्याप्त हुआ है। लेकिन शैलेंद्र, अभी तक की इस पूरी घटना में कोई सीसीटीवी वीडियो, चूंकि जिस जगह से शव मिला है, कौन लोग थे, कोई आइडिया नहीं कि किन लोगों ने इस तरह की हत्या की वारदात को अंजाम दिया? परिवार की तरफ से कोई इस पर शिकायत दी गई हो, चूंकि लापता थे, रात भर गायब रहे और उसके बाद सुबह इनका शव मिलता है, परिवार ने क्या कोई इस बारे में प्रतिक्रिया दी है अब तक? हालांकि बहुत बड़ा एक झटका उनके परिवार के लिए। देखिए, बताया जा रहा है कि जब व्यापारी देर शाम तक घर नहीं पहुंचे, क्योंकि उनका रूटीन टाइम के था, उसके 2 घंटे तक जब वो बाद में घर नहीं पहुंचे तो उनका फोन किया गया। लेकिन फोन जब बंद आ रहा था उसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और उस दौरान जब पुलिस सर्चिंग पर निकली तो उनका स्कूटर जो है वो सड़क किनारे पड़ा मिला था। इससे ये साफ जाहिर हो गया था कि उनका किसी के द्वारा अपहरण किया गया है। उसके बाद जो पुलिस है वो उनके मोबाइल लोकेशन के आधार पर उनको ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी और पुलिस का ये कहना है कि रात भर जो है उनको ढूंढने का प्रयास जो है वो किया गया, लेकिन वो नहीं मिले और अब सुबह उनकी जो बॉडी मिली है उसके बाद परिजनों का यही कहना है कि किसी ने रंजिश उनकी हत्या की है। लेकिन कौन है जिनसे उनकी रंजिश थी, इस बारे में अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। हालांकि परिजन जो है वो उनसे पूछताछ करके आरोपियों के बारे में शनाख्त की जा रही है। नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, आपसे अपडेट लेंगे आगे। बहुत शुक्रिया। और ग्वालियर में एक शख्स के साथ बेरहमी से मारपीट की गई।
इसका अपहरण करके इसे कार में डालकर इसके साथ मारपीट की गई और इससे तलवे चटवाए गए। ये एक वायरल वीडियो के आधार पर मामला सामने आया। दरअसल इस चलती कार में जो वीडियो बनाया गया वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। पीटने वालों ने अपने पैर के तलवे उस शख्स से चटवाए और चलती कार में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये जो पूरा घटनाक्रम है ग्वालियर का बताया जा रहा है और इस पूरे मामले में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया और पुलिस के पास ये वीडियो पहुंचा। पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी हुई है और ग्वालियर जिले के डबरा अंचल का ये वीडियो बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इन्वेस्टिगेशन का जो ये तरीका इसमें पुलिस लगा रही है इस पूरे मामले में, जहां ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है, किस आईपी एड्रेस से ये अपलोड किया गया उससे इसको ट्रेस किया जा सकेगा और उस आईपी एड्रेस से उस व्यक्ति तक पुलिस पहुंच सकती है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी पुलिस करेगी। क्या है पूरा मामला, इस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि चलती कार में एक शख्स के साथ मारपीट की गई, उसे मारा पीटा गया, तलवे चटवाए गए, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि इमारत भर भरा कर गिर गई। दरअसल गनीमत इस हादसे में यह रही कि वहां पर कोई शख्स मौजूद नहीं था, कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल खाली बिल्डिंग थी तो खाली बिल्डिंग गिरने की वजह से सिर्फ बिल्डिंग का नुकसान हुआ है, जनहानि कोई नहीं हुई है। ये एक राहत की बात है। आपको बता दें ये बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल इमारत गिरने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि एक नाले का निर्माण होना था। नाला निर्माण के लिए काफी गहरा गड्ढा ड्रिल करके खोदा जा रहा था, जिस ड्रिलिंग का इंपैक्ट इस बिल्डिंग पर पड़ा और पूरी बिल्डिंग भर भरा कर गिर गई। इमारत गिरने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं। दरअसल राणा सती मंदिर के पास ये पूरी दुर्घटना हुई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा दें। मलबा सड़क पर आ बिखरा है, ऐसे में वहां पर आने जाने वालों को भी काफी परेशानी हो रही है, ट्रैफिक जैम हो रहा है। प्रशासन इस पर कोई भी सफाई नहीं दे रहा है और हादसे में जो लोग बाल बाल बचे, गनीमत की बात रही। बिलासपुर से पूरा मामला सामने आया, जहां इमारत गिर जाने की वजह से सड़क पर जाम की स्थिति बन गई है और ये प्रशासन अभी इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहा है और जिस तरह से ड्रिल का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि बारिश के इस मौसम में निर्माण कार्य तकनीकी रूप से भी ठीक नहीं है करना और ड्रिल करना, खुदाई करना, कि मकानों पर उसका सीधा असर होगा। अब चूंकि बिल्डिंग गिर गई है तो इसके बाद संभव है कि प्रशासन इस पर कुछ विचार करे, लेकिन अभी तक स्थानीय लोगों का गुस्सा सामने आया, प्रशासन की सफाई नहीं। सर्विस में है ना, यहाँ पे सीवरेज का जो काम चल रहा है, ये नाली का 6-6 फीट का गड्ढा होना चाहिए, इन लोगों ने 20-20 फीट का गड्ढा करके रखा है, तो कैसे नहीं होगा नुकसान। वहाँ पे खम्भे को बचाने के लिए कर लिए, घर को बचाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सब नगर निगम क्या, जो नाली काम चल रहा है उनकी गलती और उनका भरपाई यही करेंगे इस घर का। और चिरमिरी से बड़ी खबर आपको बता दें, दुकान में भीषण आग लगने का मामला। आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां जुटी हुई हैं। आग से लाखों के सामान के जलकर राख होने की बात सामने आई है। 15 दिन में आग लगने की यह दूसरी घटना है। खड़गवां इलाके में यह घटना घटित हुई, जहां पर आग लगने से दुकान में आग बुझाने का काम जारी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर आग बुझाने का प्रयास किया गया। दुकान में भीषण आग लग गई थी और दुकान में भीषण आग लगने पर दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी हुई हैं। आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। 15 दिन में आग लगने की यह दूसरी घटना है। आपको बता दें कि ये चिरमिरी से दुर्घटना सामने आई, जहां पर खड़गवां इलाके में घटना घटित हुई और इस पूरे मामले में अब तक आग पर काबू पाने का जो प्रयास है, इसकी जानकारी मिल रही है। पूरी तरह से आग पर काबू पाने में समय लग सकता है। आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां जुटी हुई हैं। आग से लाखों का नुकसान होने की भी बात कही जा रही है। 15 दिन में आग लगने की ये दूसरी घटना है और दुकान में लगी इस आग के पीछे कारण क्या रहा, कैसे ये आग लगी, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये खड़गवां से पूरा मामला सामने आया। दरअसल चिरमिरी का ये खड़गवां, जहां पर दुकान में आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान होने की बात कही जा रही है। आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां जुटी हुई हैं। आग लगने की ये घटना 15 दिन में दूसरी बार हुई है
और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। बहरहाल आग बुझाने का जो प्रयास है वो जारी है। कितना समय इसमें लग सकता है, कूलिंग का काम कितनी देर बाद शुरू होगा, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। और बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, निजी अस्पताल में एक शख्स की मौत के बाद हाथ में लगे रॉड निकलवाने गया था युवक। दरअसल मरीज को ऑपरेशन थिएटर में रखा गया था और अचानक उस शख्स की मौत की खबर आई। परिजनों ने लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। एनेस्थीसिया का हाई डोज दे देने की वजह से मौत होने का आरोप लगाया गया। मंगला क्षेत्र के बिलासपुर हॉस्पिटल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। परिजनों ने सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत की है और एक निजी अस्पताल में शख्स रॉड निकलवाने के लिए गया था और उस शख्स की मौत हो गई। परिजन इस बात से बेहद नाराज हैं और गमज़दा भी। आरोप लगाया घोर लापरवाही का हॉस्पिटल पर। दरअसल ऑपरेशन थिएटर में अचानक उसकी मौत हो गई और इस बात से परिजन बेहद गमज़दा हैं और नाराज हैं अस्पताल प्रशासन से। और कांकेर में एक हाथी ने जान ले ली एक युवक की। दरअसल बड़े कापसी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कल रात युवक घर आया ही नहीं और सुबह उस युवक की लाश मिली। कापसी में 2 दिन से यह हाथी घूम रहा था और एक शख्स की बलि हाथी के सामने चढ़ गई। आपको बता दें कि शख्स रात भर घर नहीं लौटा। सुबह जब उसकी तलाश के लिए सब लोग निकले तो उसका शव वहां पर पड़ा मिला। बड़े कापसी गांव का यह पूरा मामला, जहां बड़े कापसी में एक हाथी ने एक शख्स की जान ले ली। हाथी के द्वारा कुचले जाने पर उसकी मौत हुई बताई जा रही है। और हालांकि वन विभाग या पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सुबह युवक का शव मिला है और बताया जा रहा है कि 2 दिन से घूम रहे हाथी ने ही इस शख्स को मार डाला। और बलरामपुर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घर में घुसकर बर्तन सहित गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर डाली। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर लिया है और बलरामपुर कोतवाली के ओबरी गांव का यह पूरा मामला। कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। दरअसल ये देखिए तस्वीरें जो है उस दौरान के सामने आई, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घर में घुसकर बर्तन फोड़े, उसके बाद गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर लिया है और ये बलरामपुर कोतवाली के ओबरी गांव का मामला। और जमीन विवाद के चलते मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई। हालांकि मारपीट की बात अभी पुख्ता नहीं की गई है और इसमें जो तस्वीरें सामने आई है गाड़ी में तोड़फोड़ किए जाने की और बर्तन में तोड़फोड़ किए जाने की ही सामने आई हैं। घर में घुसकर ये तोड़फोड़, ये वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में दोनों की तरफ से प्रकरण दर्ज कराया गया है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। और खबर सीधी से, जहां गहिरा गांव में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया। पिता और बेटे ने मिलकर एक शख्स पर हमला कर दिया। पीड़ित को इलाज के लिए रीवा रेफर किया गया है। बताया यह जा रहा है कि गांव में ठाकुर और कुशवाहा परिवार के बीच झगड़ा हो गया था। मारपीट करने वाले आरोपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चाचा और उनका बेटा शामिल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और खबर नरसिंहपुर से, जहां पर अपनी पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई न होने को लेकर परिवार ने एसपी से इच्छा मृत्यु की मांग की है। आपको बता दें खबर नरसिंहपुर से सामने आई, जहां पर अपनी पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई न होने को लेकर परिवार ने एसपी से इच्छा मृत्यु की मांग की है। 4 बेटियों और 1 बेटे सहित परिवार का मुखिया इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। और इधर एसपी ने पूरे मामले में डीएनए टेस्ट और दूसरी कार्रवाई को लेकर अभी तक मामला लंबित होने की बात कही है। आपको बता दें कि करेली बस्ती में करीब 8 महीने पहले एक महिला का गन्ने के खेत में शव मिला था। इसके बाद मृतका के
पति ने हत्या के साथ साथ उसके साथ दुराचार किए जाने की भी आशंका जताई थी। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ डीएनए और आसपास ही घूम रही है और अब परिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। आदिपुरुष वो फिल्म जिसको लेकर रिलीज होने से पहले भी खूब बवाल हुआ, हंगामा हुआ, रिलीज होने के बाद भी 500 करोड़ के बजट में तैयार हुई फिल्म, डायरेक्टर ओम राउत की यह फिल्म 16 जून को रिलीज हुई और फिल्म के रिलीज होने के बाद महंगा बजट की इस फिल्म की खूब चर्चा हुई और आलोचना भी। डायरेक्टर साहब को ही नहीं, फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को भी लोगों ने जमकर खरी खोटी सुनाई और ट्रोल किया। आज फिल्म के रिलीज होने के 23 दिन बाद मनोज मुंतशिर को अपनी गलती का एहसास हुआ है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये मान लिया कि उनकी वजह से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर, जिन्हें अब ये महसूस हो रहा है कि उनकी वजह से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और अब इस पूरे मामले पर इतना समय गुजर जाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर आई है। हालांकि इससे पहले कई प्लेटफॉर्म्स पर वो इन डायलॉग्स को जस्टिफाई करते, बताते, तर्क देते, कारण बताते नजर आए होंगे आपको भी। और अब मनोज मुंतशिर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये मान लिया कि उनकी वजह से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। तरफ से भी यात्रा पर रोक। वर्ल्ड कप के पहले पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम का बयान, कहा भारत को हराना ट्रॉफी जीतने से बड़ा नहीं, टीम का मकसद चैंपियन बनना। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार भोजपुरी समेत 11 भाषाओं में होगी कमेंट्री।